बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 14 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। आपका काम क्या है, नोटबुक तैयार रखिएगा, हर एक प्रश्न को ध्यान से सुनकर समझते हुए नोट कीजिएगा, उसके बाद में खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों देखिए प्रश्नावली 6.3 की प्रश्न संख्या 1, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं और उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में आपको क्या कहा गया है, एक आकृति दी गई है 6.34, उसमें कई सारे त्रिभुजों के युग्म दिए गए हैं। हर एक युग्म को आपको चेक करना है, जांच करके बताना है कि कौन से युग्म में दिए गए त्रिभुज समरूप हैं। अगर वो समरूप आप बताते हैं तो आपने किस कसौटी का प्रयोग किया है और फिर उन त्रिभुजों को गणितीय रूप में यानी कि सांकेतिक रूप में आप किस तरीके से लिखेंगे, ये भी आपको बताना है। बच्चों देखिए आकृति 6.34 का भाग 1, जो आकृतियां आपको दी गई है उसमें जो पहला त्रिभुज का युग्म है वो कौन सा है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ध्यान से देखिए इनको, त्रिभुज ABC के तीनों कोण आपको पता है, त्रिभुज PQR के भी तीनों कोण आपको पता है, और आपको जांच करनी है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं। आपके पास कोणों के बारे में जानकारी है तो समरूपता की कौन सी कसौटी का प्रयोग करेंगे बच्चों, AAA समरूपता की कसौटी का प्रयोग हम करेंगे और जांच करेंगे कि ये समरूप है या नहीं। तो देखिए इसके उत्तर में आप लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो त्रिभुज ABC का कोण A है 60 डिग्री का। क्या PQR में भी कोई कोण 60 डिग्री का है क्या? बिल्कुल, कोण P जो है इसमें 60 डिग्री का है। इसमें कोण B जो है 80 डिग्री का है। इधर देखिए कोण Q भी 80 डिग्री का है। यहाँ कोण C 40 डिग्री का है और PQR में कोण R जो है 40 डिग्री का है। यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के 3 संगत कोणों के बराबर हैं तो हम कहते हैं AAA, कोण 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 समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम लिख देंगे अतः AAA समरूपता की कसौटी से, AAA समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज। अब देखिए संकेत लिखते हुए संगतता का ध्यान रखते हैं। यहाँ पहले A लिखा है तो A के संगत कोण P है, B के संगत कोण Q है और R किसके संगत है, C के संगत है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR लिखेंगे, PQR लिखेंगे बच्चों, सांकेतिक रूप में इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमें बताना था कि दिया गया युग्म समरूप है या नहीं, तो समरूप है। किस कसौटी का प्रयोग हमने किया है, AAA समरूपता की कसौटी का, और सांकेतिक रूप में कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। ठीक है, समझ में आया। प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 में जो आपको त्रिभुजों का युग्म दिया गया है उसकी समरूपता की जांच कैसे करेंगे। तो बढ़िए बच्चों आगे और देखिए भाग 2, यहाँ जो आपको त्रिभुजों का युग्म दिया गया है वो है त्रिभुज ABC और PQR, और ध्यान से देखिए इनमें त्रिभुजों की भुजाएं आपको पता है। जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं आपको पता है तो हम क्या ज्ञात करेंगे, हम संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। संगत भुजाएं कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का अनुपात हम लेंगे दूसरी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के साथ, सबसे छोटी वाली का सबसे छोटे वाले के साथ लेंगे और बीच वाली भुजा का अनुपात हम बीच वाली भुजा के साथ लेंगे।
अगर तीनों भुजाएं समानुपाती आती हैं अर्थात एक ही अनुपात में आती हैं तो हम कहेंगे एस 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 भुजा 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 समरूपता की कसौटी से दिया गया त्रिभुजों का युग्म क्या है बच्चों, समरूप है। तो यहाँ देखिए इसके उत्तर में आप लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, दोनों त्रिभुजों में देखिए बच्चों यहाँ सबसे बड़ी भुजा AC है, इसका अनुपात हम लेंगे उधर सबसे बड़ी भुजा, देखिए 2, 3 और 2.5 में सबसे बड़ी भुजा 3, 5, 4 और 6 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी 6। तो AC के बटे में हमें क्या लेना चाहिए, PQ लेना चाहिए। AC बटे PQ आ जाएगा 3/6 अर्थात 1/2। फिर देखिए 3 से छोटी 2.5 इधर BC, इधर 6 से छोटी कौन सी है PR 5 है, तो ये BC बटे PR ये हो जाएगा 2.5/5 अर्थात 25/50 और इसका अर्थ भी कितना हो गया, काटेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। और अब बची हुई भुजा ले लीजिए इधर AB ले लीजिए और AB के बटे में कौन बच गया, QR बच गया, तो ये हो जाएगा 2/4 अर्थात 1/2 बच्चों, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। ध्यान से समझेंगे संगत भुजाओं का अनुपात किस प्रकार से लेना है, इस बात को ध्यान से समझे बच्चों। सबसे बड़ी भुजा के साथ सबसे बड़ी भुजा का अनुपात लेना है, सबसे छोटी के साथ सबसे छोटी का अनुपात लेना है, बची हुई भुजा का अनुपात भी आपको देखना है। यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है क्या, सबका अनुपात 1/2 के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं अतः AC बटे PQ बराबर BC बटे PR बराबर AB बटे QR बराबर 1/2। क्योंकि बच्चों संगत भुजाएं समानुपाती हैं इसलिए S समरूपता की कसौटी से इम्प्लाइज करके लिख दीजिएगा S समरूपता की कसौटी से, S समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा बच्चों अगर आपने PQR लिखा तो ABC अगर हम लिख देते हैं त्रिभुज PQR तो इसका मतलब हो गया AB के संगत भुजा PQ है, जबकि AB के संगत तो कौन है QR है। तो इस तरीके से संकेत लिखना गलत हो जाएगा। तो हम देखें ABC समरूप हमें क्या लिखना चाहिए, AB के संगत आना चाहिए QR, बच गया P। अभी भी आपको चेक कर लेना चाहिए बच्चों की क्या संकेत सही है। देखिए AB बटे QR सही है, BC बटे PR या RP BC बटे PR ही है, और AC बटे QP या PQ AC बटे PQ है। तो ये वाला संकेत क्या है, सही है। आप लिख देंगे ABC समरूप QRP। तो सांकेतिक रूप में जब आप लिखे समरूपता को तो थोड़ा ध्यान देकर लिखे बच्चों। भाग 2 समरूप है, भाग 2 में जो त्रिभुजों का युग्म दिया गया है समरूप है बच्चों, इस तरीके से सांकेतिक रूप में लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए आगे भाग 3 प्रश्न संख्या 1 के भाग 3 में जो आपको त्रिभुजों का युग्म दिया गया है वो कौन कौन से त्रिभुज है। एक तो है LMP और एक है DEF, और भुजाएं दे रखी हैं तो इसके उत्तर में भी हम भुजाओं का अनुपात देखेंगे। देखिए त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है LP, इसकी सबसे बड़ी भुजा LP 3 सेंटीमीटर की। इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी है DF कितना होगा LP और DF का अनुपात 3/6 अर्थात 1/2।
फिर देखिए दूसरी भुजा इसकी LM, और इसकी दूसरी भुजा, दूसरे नंबर की भुजा EF, ये कितना है 2.7, पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 50। 2.7/5 का मतलब हो गया 27/50। और तीसरी भुजा कौन सी है MP, और इधर बच गई कौन DE। इनका अनुपात देखिए 2/4 यानी कि 1/2, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे LP/DF बराबर है MP/DE के, लेकिन ये अनुपात बराबर नहीं है LM अनुपात EF के। इसलिए त्रिभुज LMP व त्रिभुज DEF परस्पर बच्चों समरूप नहीं है। ये दोनों जो त्रिभुजों दिए गए हैं, ये जो दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, या यूँ कहे ये जो त्रिभुजों का युग्म दिया गया है, ये आपस में समरूप नहीं है, क्योंकि भुजाएं समानुपाती नहीं हैं। अगर कोई भी दो आकृतियां, त्रिभुज तो छोड़िए बच्चों, कोई भी दो आकृतियां अगर समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यहाँ संगत भुजाएं समानुपाती नहीं है, इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं आपस में समरूप नहीं हैं। ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। और फिर देखिए अगला भाग 4। यहाँ पर आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं LMN और PQR। LMN और PQR में आपको दो भुजाएं पता है और एक कोण पता है। दो भुजाएं और एक कोण कहते ही समरूपता का SAS नियम आपको याद आ जाना चाहिए। SAS कसौटी में हम क्या देखते हैं, जो दो भुजाएं समानुपाती हैं उनके मध्य के कोण भी बराबर हैं, तो त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ देखिए उत्तर में लिखेंगे त्रिभुज LMN व त्रिभुज PQR में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए बच्चों, जो दो भुजाएं दी गई है उनमें बड़ी भुजा है LM, इस त्रिभुज की बड़ी भुजा LM, इस त्रिभुज की बड़ी भुजा कौन सी है QR। LM/QR का मतलब हो गया 5/10 यानी 1/2। और दूसरी भुजा MN आपको दी गई है, इधर PQ आपको दी गई है, तो इनका अनुपात 2.5/5 अर्थात 25/50, जिसको काट के लिखेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1/2। और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, जो भुजाएं दी गई हैं उनके बीच का कोण M बराबर कितना है 70 डिग्री, जो कि बराबर है कोण Q के, क्योंकि देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में LMN और PQR में, क्योंकि LM/QR बराबर है MN/PQ के, तथा जो दो भुजाएं समानुपाती हैं LM और MN, उनके बीच का कोण M QR और PQ के बीच के कोण Q के बराबर है। अतः बच्चों SAS समरूपता की कसौटी से ये दोनों त्रिभुज LMN समरूप हो जाएगा। त्रिभुज PQR लिखूं क्या, ध्यान से समझिएगा, जहां M लिखा है वहां Q आना चाहिए, M बीच में लिखा है तो इधर बीच में Q आना चाहिए। LM किसके समानुपाती है, LM QR के समानुपाती है, तो LM है तो इधर आप लिख दीजिए RQP। अब देखिए LM/QR
mn बटे पी क्यू आर, आखिरी दो mn है, आखिरी दो इधर भी पी क्यू है, तो ठीक है चल जाएगा। यही संकेत क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो संकेत वापस से बताता हूं, संकेत जब भी लिखें ध्यान से लिखें, संगतता को नष्ट न करें। ठीक है, संकेत से ही आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी भुजा किसके संगत है, कौन सा कोण किसके संगत है। लिख लीजिए इसको। फिर देखिए आगे भाग 5, इसमें जो दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दोनों को ध्यान से देखेंगे। इसकी दो भुजाएं दी गई हैं AB और BC, इसकी भी दो भुजाएं आपको दी गई है DF और EF। ठीक है, उसमें जो कोण दिया गया है वो ज्ञात भुजाओं के मध्य का है। इसमें जो कोण आपको A दिया गया है वो ज्ञात भुजाओं के मध्य का नहीं है। देखो यहाँ पर कोण B आपको ज्ञात नहीं है। तो अगर हम सोचें ऐसे समरूपता की कसौटी अप्लाई करने की, तो हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ना ही हम अभी कोई दूसरे कोण इसमें ज्ञात कर सकते हैं। तो उत्तर में देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे। आप उत्तर में लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, इन दोनों त्रिभुजों में AB बटे छोटी भुजा ले रहा हूँ AB, उधर छोटी भुजा कौन सी है DF, ये हो जाएगा 2.5 बटे 5 अर्थात 1/2, तथा दूसरी जो भुजा है वो है BC बटे EF, BC बटे EF हो जाएगा 3/6 अर्थात 1/2। दोनों अनुपात बराबर आए तो आप लिख दीजिएगा AB बटे DF बराबर आया है BC बटे EF के। किंतु बच्चों, जो अनुपातिक समानुपाती भुजाएं हैं AB और BC DF और EF के समानुपाती हैं, इन दोनों के मध्य का कोण B, इन दोनों के मध्य का कोण F बराबर है क्या? कोण B और कोण F बराबर दिए गए हैं क्या? नहीं दिए गए हैं, तो आप बोलेंगे कोण B बराबर नहीं दिया गया है कोण F के, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप नहीं है बच्चों। आ गई बात समझ में? फिर देखिए आगे भाग 6, इसमें जो दो त्रिभुज आपको दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, DEF और PQR। इस DEF के दो कोण आपको ज्ञात हैं, PQR के भी दो कोण आपको ज्ञात हैं, तीसरा कोण हम ज्ञात कर लेंगे। तो उत्तर में सबसे पहले हम तीसरा कोण ज्ञात करेंगे, समरूपता की जांच बाद में करेंगे। देखो त्रिभुज DEF में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, तीनों कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। कोण D कितना दे रखा है 70, कोण E कितना दे रखा है 80 डिग्री, कोण E दे रखा है 80 डिग्री प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण F आपको मिल जाएगा 30 डिग्री, कोण F कितना मिल जाएगा 30 डिग्री। ये वाला कोण है आपके पास 30 डिग्री का। देखिए त्रिभुज PQR में, अब PQR में लिख दीजिएगा, तथा त्रिभुज PQR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R का टोटल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण P तो आपको ज्ञात नहीं है, Q आपके पास 80 डिग्री है और R आपके पास 30 डिग्री है, बराबर में 180 डिग्री। हल करेंगे तो कोण P आपके पास आ जाएगा कितना 70 डिग्री। ये कोण P कितने डिग्री का 70 डिग्री का। फिर आप कहेंगे अब त्रिभुज DEF व त्रिभुज PQR में, अब देखिए दोनों में, इसमें कोण D 70 डिग्री का है, उसमें कोण P 70 डिग्री का है, इसमें कोण E 80 डिग्री का है, उधर कोण Q 80 डिग्री का है, इधर कोण F 30 डिग्री का है और इधर कोण R क्या है
30 डिग्री का है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, अर्थात दोनों त्रिभुज अगर समान कोणिक हैं तो हम लिखेंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप, ध्यान से लिखेंगे, D के संगत P है, E के संगत Q है, F के संगत R है, तो DEF समरूप त्रिभुज PQR। तो ये जो छठा युग्म दिया गया है प्रश्न संख्या 1 में त्रिभुजों का, वो आपस में क्या है, समरूप है। किस कसौटी से, ए कोण समरूपता की कसौटी से। इस तरीके से बच्चों हल करेंगे प्रश्न संख्या 1 के सभी भाग। उम्मीद करता हूँ आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें समरूपता की कसौटी अच्छे से समझ ली थी, उससे संबंधित हमने उदाहरण भी कर लिए थे, तो इस प्रश्न में तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 2 देखिए बच्चों। आकृति 6.35 में, इस आकृति में बच्चों त्रिभुज ODC त्रिभुज, ये वाला ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, OBA इस त्रिभुज के समरूप हैं। कोण BOC 125 डिग्री, BOC ये वाला कोण 125 डिग्री है, और कोण CDO ये वाला कोण 70 डिग्री का है। कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया है ये तीन कोणों के मान बताओ। अगर इस आकृति में ये कोण 125 डिग्री का है, CDO 70 डिग्री का है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो कोण DOC और कोण DCO और कोण OAB ये तीनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो हल में बच्चों बना लीजिए आकृति और फिर देखिए कैसे हल करेंगे। आकृति आप बना लीजिए और हल में लिखिए सबसे पहले, क्योंकि कोण DOC ये वाला कोण ज्ञात करना था ना, ये वाला, और ये कोण BOC, इन दोनों कोणों को देखो, DOC और BOC का योगफल क्या 180 डिग्री होगा। ये दोनों मिलकर रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं, इसलिए इनका टोटल 180 डिग्री होगा। तो आप लिख दीजिएगा रेखिक कोण युग्म है ये, इसलिए इनका टोटल 180 डिग्री होगा। यहाँ से आप लिख सकते हैं कोण DOC प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 125 को उधर ले जाके घटा दीजिए, कोण DOC आपके पास आ जाएगा 55 डिग्री। कितने डिग्री का? 55 डिग्री का। फिर देखिए अब त्रिभुज DOC में ये जो ऊपर वाला त्रिभुज दे रखा है, इसका ये कोण DCO आपको ज्ञात करना है। तो इसके दो कोण आपको ज्ञात है, एक तो है 70 डिग्री का जो दिया गया है, एक अभी आपने निकाला 55 डिग्री का है, बचा हुआ निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ DOC में हमें पता है कोण DOC प्लस कोण DCO प्लस कोण CDO का टोटल 180 डिग्री होगा। DOC आपके पास 55 डिग्री है, DCO तो आपको ज्ञात ही करना है, और CDO आपके पास 70 डिग्री है, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से कोण DCO बराबर 180 डिग्री माइनस 55 और 70 कितना हो गया बच्चों? 125। 180 में से 125 गया तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। कोण DCO कितना आया? 55 डिग्री। फिर देखिए, क्योंकि त्रिभुज ODC समरूप त्रिभुज दिया गया है OAB के, ODC समरूप दिया गया है OBA के बच्चों, किसके? OBA के। तो यहाँ आप लिखिएगा OBA, त्रिभुज OBA। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो कोण C है इस त्रिभुज का, ये कोण C कोण DCO बराबर है इस कोण A के, इस कोण A के, कोण OAB के। अब देखिए ये वाला भी आपने निकाला कितने डिग्री का है? 55 डिग्री का। यही किसके बराबर आएगा? OAB की। जो तीन कोण आपको ज्ञात करने थे,
तीनों कितने डिग्री के आएंगे? प्रश्न संख्या 2 में 55 डिग्री के तीनों कोण जो आपको ज्ञात करने थे, कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB, तीनों कितने डिग्री के आए बच्चों? 55 डिग्री के आए। प्रश्न संख्या 2 को इस प्रकार हल करेंगे बच्चों। इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन आप रखेंगे नोटबुक में, अच्छे से हल करना है, बार बार अभ्यास आपको करना है हर एक प्रश्न का। देखिए अब आगे प्रश्न संख्या 3 क्या कहा जा रहा है इसमें? समलंब ABCD। समलंब क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म परस्पर क्या होता है? समांतर होता है बच्चों। तो ये ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें देखिए AB समांतर किसके है? DC के है, और इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसकी भुजाएं AB और DC समांतर हैं। इसके विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD। ये हम पहले भी दर्शा चुके हैं थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके, लेकिन इस बार आपको क्या करना है? दो त्रिभुजों की समरूपता के कंसेप्ट का प्रयोग करके इसे दर्शाना है। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 3 का हल, ध्यान दीजिएगा, पूरी कहानी को चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। एक आपके पास समलंब है, नाम क्या है इसका? ABCD। इसकी भुजा जो AB है वो समांतर किसके है? DC के है। तो ये ABCD क्या है? एक समलंब है, एक समलंब है बच्चों ये। और इसके विकर्ण ये AC और ये BD परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आपको दर्शाना है OA बटे OC बराबर होगा OB बटे OD के। तो हल में आप लिखिए जो दिया गया है उसे। सबसे पहले लिखिए, दिया है, क्या दिया गया है? चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें AB जो भुजा है वो समांतर है DC के। दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है में आप लिखिए बच्चों OA बटे OC बराबर OB बटे OD। फिर देखिए दर्शा देते हैं, उपपत्ति प्रूफ देते हैं। इसमें आप लिखिएगा, देखो ये दो त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज AOB और DOC, इन्हीं की तो भुजाएं हैं ये। तो लिखिए त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो कोण AOB बराबर है कोण DOC के। ये वाला कोण इस कोण के बराबर क्यों है? क्योंकि बच्चों ये है शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। फिर देखिए ये वाला कोण D और ये वाला कोण B बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये रेखाएं समांतर हैं और Z में बन रहे हैं कोण। समांतर रेखाओं के मध्य जो Z में कोण बनते हैं कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं, इसलिए बराबर होंगे। तो आप लिख देंगे कि कोण ABO बराबर है कोण ODC के, क्योंकि ये एकांतर कोण है इसलिए। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर होते हैं तो AA समरूपता की कसौटी से दोनों त्रिभुज परस्पर क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लिख दीजिएगा, अतः AA समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप हो जाएगा। देखिए O के संगत O, B के संगत कौन है? B के संगत है D,
ए के संगत कौन हो जाएगा, सी। तो ए ओ बी समरूप हो जाएगा सी ओ डी के। और अगर ये समरूप हैं बच्चों तो फिर देखिए इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी, ओ बी बटे ओ डी के बराबर होगी। यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सिद्ध कर देंगे। प्रश्न संख्या 3 में जो परिणाम आपको सिद्ध करना है ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी, आसानी से सिद्ध कर देंगे दो त्रिभुजों की समरूपता के कंसेप्ट को यूज करके। ठीक है, आज हमने जो बच्चों हल किए हैं प्रश्न संख्या 1 से 3 तक, इनका आपको पुनः अभ्यास करना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों, धन्यवाद।